गुंडा मवाली बदमाश चोर चुट्टा चाहे जो भी क्रिमिनल हमें लोग बोले हैं, मेरे परिवार को नहीं कोई बोला है। हमारे पार्टी के जो अभिभावक है, गार्जियन और नौजवान मेरा भाई है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। बताइए, मीसा भारती को जीत की बधाई दी होगी? अरे हमारी बड़ी बहन है, क्यों नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा, फोन करके दिया? हाँ बिल्कुल, लड़ाई का मतलब वो जानते हैं, प्रशांत किशोर पांडे जी। पांडे जी? हाँ अच्छा। पांडे जी हैं ही। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कुछ दिनों पहले चर्चा में बने हुए थे राजद एमएलए रीतलाल यादव। आपने देखा था कि रीतलाल यादव के भाई का विवाद भी खूब तूल पकड़ा था, खूब हंगामा भी मचा था। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करते हैं राजद एमएलए रीतलाल यादव जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको भी। जी जी। सबसे पहले तो विधायक जी, हम आपसे सीधा सवाल पूछेंगे, क्या वाकई में आपके भाई के कहने पर गोलियां चलाई गई थी? देखिए, पहले भी हम बता चुके हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से कि जो भी लोग कहा करते थे कल के पहले, गुंडा मवाली बदमाश चोर चुट्टा चाहे जो भी क्रिमिनल हमें लोग बोले हैं, मेरे परिवार को नहीं कोई बोला है। और हमने ये संस्कार भी नहीं अपने परिवार में दिया किसी को, और नहीं इस पे कभी किसी को आने भी देने का प्रयास हमने किया। और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मेरा परिवार सब शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकता, न इस कार्य को कभी पूरा कर सकता है। रही बात भाई का बात करने का, तो भाई भी जाते हैं क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, हम भी जाते हैं क्षेत्र में वोट मांगने के लिए, मेरे पिताजी भी जाते थे क्षेत्र में वोट मांगने के लिए। दुर्भाग्यवश आज के समय में माता पिता मेरा नहीं है, भाई हैं, हम हैं, तो बहुत सा ऐसा कार्य है जो कि करना पड़ता है। तो घर पे कभी वो रहे तो हम नहीं, हम रहे तो वो नहीं रहे। इस दरमियान में और किसी व्यक्ति का किसी भी तरह का कोई कार्य पड़ता है तो हमसे संपर्क हुआ तो हुआ, नहीं तो भाई से संपर्क हुआ तो भाई के माध्यम से काम किया जाता है। कहीं भी शासनिक प्रशासनिक जो भी तरह का फोन या वगैरह कहीं आवश्यकता पड़ता है हम लोगों को, तो उसके माध्यम से बात विचार करता है मेरा भाई, या कर करके समस्या का समाधान भी करता है। घटना जो घटी है उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि मेरा भाई बात नहीं किया होगा, मेरा भाई बात जरूर किया होगा, लेकिन मेरा भाई के जो ऊपर लांछन लगाया गया, बिल्कुल ये साजिश के तहत लगाया गया, कहीं दूर दूर से ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो शासन को भी बोला, प्रशासन को भी बोला, और सच्चाई है तो सच्चाई सामने ला करके दीजिए। अगर जो कोई व्यक्ति शासन और प्रशासन के दबाव में, मारपीट के दबाव में, या किसी तरह के लोग लालच में पड़ करके किसी का नाम बता दे, जबरदस्ती आप पूछ लीजिएगा, उससे आरोप कुछ थोड़ी सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल जी, सबूत चाहिए होते हैं। बिल्कुल सबूत चाहिए। मेरा तो कहना है कि वहाँ पे उस सेंट्रल सरकार का संस्था है, वहाँ पर तो खुद इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसका जवाब ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जाता है भर्ती के लिए, उसे 500,000 रुपया डॉक्टर के लिए, डॉक्टर के माध्यम से, कंपाउंडर के माध्यम से लिया जाता है। डॉक्टर कहता है 20,000 रुपया दो, तो 4 महीना पर तुम्हारा डेट है, तुम 2 महीना में तुम्हारा ऑपरेशन। यानी कि आप कह रहे हैं कि घूस लिया जाता है पटना एम्स में? ये प्रमाण का है तो प्रमाण दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का अभी तक 6-6 महीना 8-8 महीना का टाइम दिया हुआ है। अब बताइए, जिसके पास इमरजेंसी का इलाज करना है, उन लोगों को 8 महीना के बाद और टाइम देते हैं ऑपरेशन के लिए। जटिल मामला है, जटिल रोग है, समाधान कैसे हो, तब तक तो आदमी मर जाता है। वैसे स्थिति में लोग देता भी है, बिल्कुल देता है, और अपना इलाज भी कराता है। वैसे स्थिति है। जहाँ तक बात रही, यानी कि परेशानी का फायदा उठाया जा रहा है। बिल्कुल, जहाँ तक बात रही सिक्योरिटी गार्ड का, तो एक ही संस्था को बार बार क्यों रिन्यूअल किया जाता है? अभी जो सिक्योरिटी गार्ड का वहाँ संस्था जो चल रहा है, उसको कई एक साल से उसी को दिया गया, अब बार बार उसको 3 महीना 6 महीना के लिए रिन्यूअल किया जाता है। क्या सरकार के पास, संस्था के पास क्षमता नहीं है कि दोबारा हम टेंडर करा दें कि कोई और पार्टी आए, या कोई और संस्था है, या कोई गार्ड वाला सिक्योरिटी गार्ड वाला है? तो ऐसा आखिर ऐसा क्यों?
भ्रष्टाचार में तो खुद लिप्त है वो संस्था। अच्छा, भ्रष्टाचार में लिप्त है वो संस्था। लेकिन विधायक जी ये बताइए, आपने कहा कि षड्यंत्र हुआ है, कौन करना चाहेगा आपके खिलाफ षड्यंत्र? डर नहीं है कि रीतलाल यादव के खिलाफ? जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं जी उनको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर जो इनका हस्तक्षेप होगा तो भ्रष्टाचार करने में हम लोग को नहीं बनेगा और भ्रष्टाचार को रोक दिया जाएगा। वैसा ही लोग मेरे भाई के ऊपर षड्यंत्र रचने का काम किया है। वैसा ही लोग आपके भाई के ऊपर षड्यंत्र रचने का काम किया है। लेकिन आपको मालूम है ना कि इस मामले में ताजा अपडेट क्या है? आप जानते होंगे कि अब तो वारंट भी निकल गया है और कुर्की जब्ती का भी आदेश जारी कर दिया गया है। विधायक जी, आप लोग को जानकारी शायद नहीं है, जानकारी के लिए मैंने बता दूं। हाँ। मेरे भाई के ऊपर जो लगा हुआ था आरोप, उसमें आपका स्टे ऑर्डर हो गया है। स्टे ऑर्डर हो गया है कोर्ट से जी, कोर्ट के माध्यम से स्टे ऑर्डर हुआ है। हाँ। और मेरा भाई अभी जो भी जिस तरह का कार्य मिलता है वो कार्य करता भी है। जैसे पहले करता था उसी तरह से मेरा भाई आज भी घर पे है, कल भी था। कल भी घर पर था और आज भी घर पर है। देखिए, विधायक जी से हम बातचीत कर रहे हैं और राजद को लेकर कई तरह की खबरें भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की नजर विधायकों पर बनी हुई है और कई ऐसे विधायक हैं जो तेजस्वी के रडार पर भी हैं और जो इस बार बेटिकट हो सकते हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि उसमें रीतलाल यादव का भी नाम है। हम जानना चाहेंगे आपसे जी, कि क्या ये मेरा पार्टी की तरफ से आपको आदेश मिला है, कहा गया है, या मेरे तरफ से कहा गया आपको? जी, खबर चल रही है। खबर चले तो खबर में क्या, आपको जानकारी के लिए जी, ये होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। बिल्कुल ऐसी झूठा खबर नहीं चलाना चाहिए। आप समझदारी के लिए जान लीजिए और आगे के लिए भी आप कोई जानकारी रखना होगा, किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो उसका कार्य क्या रहा। हमारा पार्टी इतना ताकतवर है, पार्टी का सिपाही जो है वो इतना ताकतवर है, और कल ताकतवर था कि नहीं था ये दोनों बात जान लीजिए। अच्छा। जब तक हम पार्टी में नहीं थे तब तक पार्टी हमारा जो कार्य कर रहा था, पार्टी का क्षमता था जो हमारे जैसे ऐसा कार्यकर्ता को अपने पास ला करके रखा, और उसका रिजल्ट यही आया कि आज तक कभी हमारे लोकसभा में 6 विधानसभा आते हैं, दानापुर, मनेर, विक्रम, पाली, मसौरी, फुलवारी, 6 विधानसभा कभी भी हम लोग नहीं जीत पाए थे। जब हम पार्टी में आए हैं तो 2020 में जब एमएलए का चुनाव हुआ था 6 का 6 विधानसभा हम लोग जीते हैं। 6 का 6 जीते, बिल्कुल जीते हैं। रीतलाल यादव के आने के बाद? रीतलाल यादव के आने के बाद नहीं, रीतलाल तो आया ही, यहाँ पार्टी का कार्यकर्ता जो था उसकी कार्य क्षमता बढ़ा, पार्टी मेरा मजबूत हुआ। यानी कि आपने पार्टी के मजबूती के लिए काम किया? बिल्कुल, पार्टी के मजबूती के लिए हम कार्य कर रहे हैं, किए भी हैं, कर भी रहे हैं। जब तक हम नहीं थे पार्टी में तब तक एमएलसी का चुनाव नहीं जीता था हमारा पार्टी का कार्यकर्ता कभी। जो आपका पटना जिला का एमएलसी होता है वो भी जीत करके हम सभी कार्यकर्ता में लोग को दिलाया। जब तक हम पार्टी में नहीं थे तब तक हमारे लोकसभा यहाँ से नहीं जीता गया था। पार्टी का इतना हौसला बढ़ा, कार्यकर्ता का इतना हौसला बढ़ा कि लोकसभा भी हम लोग जीत करके लाए। पार्टी का इतना हौसला बढ़ा, कार्यकर्ता का इतना हौसला बढ़ा कि 4 बार से दानापुर से हम लोग हार रहे थे। जब पार्टी में हम आए तो सभी कार्यकर्ता में इतना उमंग भरा, जज्बा तैयार हुआ कि हम लोग दाना विधानसभा भी चुनाव जीत करके आए। अब आप बताइए हमको कि पार्टी को हमसे घटा है या पार्टी से हमको घटा है? जब पार्टी से हमको घटा नहीं है, पार्टी को हमसे घटा नहीं है, तो फिर आप इस चर्चा क्यों करती हैं? आप क्या करने जा रहा है? रीतलाल यादव जी, ये हमारा पार्टी का मामला है। आप लोग अन्यथा बेतुका बात कहीं ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, एक बात बताइए विधायक जी, आप तो बिल्कुल भड़क गए हैं, लेकिन खबर हमें ये भी मिली थी कि रीतलाल यादव राजद से नाराज चल रहे हैं। नाराज हैं क्या आप? देखिए, हम पार्टी से नाराज कभी न थे न हैं, और न उम्मीद करते हैं कि होंगे। इसलिए कि हमारे पार्टी के जो सिपाही हैं, हमारे पार्टी के जो अभिभावक है, गार्जियन और नौजवान, मेरा भाई है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इन लोग में ऐसा क्षमता है किसी भाई को नाराज होने देने चाहते ही नहीं है कभी। कि कभी नाराज हो सके।
एक बात और जानकारी के लिए आपको बता दें, चर्चा इस बात पे हो सकता है कि हम लोकसभा के चुनाव में शायद नहीं दिखे आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा अगला सवाल यही था आपसे। लेकिन मेरा भाई सहित पूरे परिवार मेरा उस पार्टी के कार्य में लगा हुआ था। हम किसी का व्यक्ति विशेष कार्य में लगे हुए थे, जो आपने सुना भी है, देखा भी था। उस कार्य को एक साथ हमने अभिभावक अपने लालू प्रसाद यादव जी को बोला भी, इस बात में मेरे ऊपर क्वेश्चन हुआ तो हमने बोला कि आपको एक साथ 2-2 सदन का सदस्य हमने दिया आपके माध्यम से। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मीसा भारती के लिए रीतलाल यादव ने प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया? मेरा भाई था, मेरा पूरा परिवार था, मेरा पूरा कुनबा, सब लोग लगा हुआ था, पूरे मेरा कुनबा था जी, सभी लोग लगा हुआ था। एक बात और की चर्चा होता है कि दानापुर से आप हार गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दानापुर से आप 4 बार से हार रहे थे, हम लोग 4 बार से हार रहे थे। मेरा कार्यकर्ता भी पूरा 4 बार से आ रहा था, लेकिन हम जब 2020 में चुनाव लड़े तो हमको 90,000 वोट मिला। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी 90,000 लोकसभा चुनाव में वोट मिला है। जो 90,000 हमको मिला, 90,000 आज भी आपको मिला है। कल इसके पहले जो था 2019 में 29,000 से कुछ लमसम वोट से हम हारे थे लोकसभा। आज हम 11,000 से आ रहे हैं। तो मेरी कार्य क्षमता बढ़ा या घटा? बिल्कुल बढ़ा। तो आप कैसे ही विलेम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, और एक चारों पे अपना फैला रहे हैं झूठा खबर। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है आप तो काफी एकदम बमक गए हैं, काफी गुस्से में आ गए, ये बताइए मीसा भारती को जीत की बधाई दी होगी? अरे हमारी बड़ी बहन है, क्यों नहीं देंगे? दिया, बिल्कुल देंगे। अच्छा, फोन करके दिया? हाँ बिल्कुल जी। हमने जब चुनाव था, चुनाव से पहले भी 10 नंबर गए हैं, चुनाव के बाद भी 10 नंबर गए हैं, कल भी गए हैं। पार्टी में काज होता है उसमें भी हम आते जाते हैं। यानी कब लगा आपको कि मतलब हम पार्टी से अलग हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है रीतलाल? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है, सब चंगा है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है आपने कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ चंगा है, लेकिन हम आपको बता दें कि जेडीयू ने भी बड़ा दावा कर दिया है। आपने देखा था कि अभी कुछ दिनों पहले राजद का एक विकेट गिर गया था, श्याम रजक जी ने इस्तीफा दे दिया था और जेडीयू ने अब कह दिया है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, बहुत सारे श्याम रजक हैं राजद में, धड़ल्ले से विकेट गिरेगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी थे, हाँ। आज भी उसी जगह पे गए जी। वो कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। कह रहे हैं कि बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो भी हमारे पार्टी में सिपाही हैं या प्रतिनिधि हैं या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग एकत्र हैं, एक साथ 2000 आने वाला 25 जो है उससे चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री बना दीजिएगा इस बार तेजस्वी यादव को? जनता बनाती है ना जी, जनता का जो इच्छा होगा पूरा करेगा जनता। जनता की जो इच्छा होगी वो जनता पूरा करेगी। लेकिन आपको बता दें कि एक और मुश्किल है, नाम तो सुना ही होगा, प्रशांत किशोर भी आ चुके हैं और प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि मुकाबले में तो राजद है ही नहीं, लड़ाई में तो महागठबंधन है ही नहीं, हमारी लड़ाई सिर्फ एनडीए से है। यानी कि प्रशांत किशोर वर्सेस सिर्फ एनडीए है। लड़ाई का मतलब वो जानते हैं प्रशांत किशोर पांडे जी? पांडे जी? हाँ अच्छा। पांडे जी हैं ही। हाँ। लड़ाई का मतलब जानते हैं? नहीं जानते हैं। किसको तो नहीं जिताए हैं? भाई तो जाना चाहते हैं। आज तक वार्ड के चुनाव लड़े हैं, अच्छा। मुखिया के चुनाव लड़े हैं जी। क्या आज विधायक का चुनाव लड़ाने का सपना देख रहे हो? मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? जनता बनाया। अच्छा जी। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ही लड़ाई में नहीं है? मेरा कहना वो लड़ाई लड़ना ही नहीं जानते हैं, लड़े ही नहीं कभी, तो लड़ाई जानेंगे कैसे? अच्छा। कि लड़ाई क्या होता है? अच्छा। लड़े तब तो। क्या लगता है विधायक जी, बिहार में कुछ बदलने जा रहा है क्या? अभी कहीं कुछ बदलने नहीं जा रहा। समय आ रहा है, देखते जाइए।
समय आ रहा है, देखते जाइए। आपने सुना कि राजद एमएलए रीतलाल यादव जी ने बड़ा दावा कैमरे पर कर दिया है और कई राज भी खोल दिए, बता दिया है कि क्या वाकई में कोई नाराजगी है क्या। आपने भी सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।